Let's turn to Gaza. Israel is ready for the next stage of its war. इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल करते अक्सर सामने ये आ जाता है, अगर आपको मौका मिले हिस्ट्री में से किसी इंसान को वापस लाने का तो आप किसको लेके आएंगे? कमेंट्स में लोग क्या कह रहे हैं? पर क्यों सब हिटलर को वापस लेके आना चाहते हैं? फलस्तीन के हालातों को देख के कुछ मुसलमानों ने अपना गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन निकालने का रास्ता ढूंढ लिया। नहीं, इस मामले में अमली तौर पे कुछ करके नहीं, बल्कि इस सब मामले का जिम्मेदार यहूदियों को ठहरा के और हिटलर को हीरो बना के, जो आज फलस्तीन में हो रहा है उसको जुडिज्म के साथ मिला के और 1.5 करोड़ यहूदियों के साथ रिलेट करके सारी दुनिया से यहूदियों को खत्म करना चाहते हैं। इस प्रोपोगेंडा इमेज को ही देख लीजिए, जिसमें लिखा है कि हिटलर कह रहा है कि मैं इस दुनिया से सारे यहूदियों को मार दूंगा पर कुछ को जिंदा रखूंगा ताकि लोगों को पता चल पाए कि मैंने ऐसा क्यों किया। जी हाँ, ये बात सही है कि हिटलर दुनिया से यहूदियों का खात्मा कर देना चाहता था और अपने दौर में उसने 60 लाख यहूदियों को कत्ल भी कराया, जो उस टाइम पे दुनिया की पॉपुलेशन का 2/3 थे, यहूदियों की पॉपुलेशन का। और इसी आइडियोलॉजी को कुछ लोग अब प्रमोट करते हुए हिटलर को हीरो बताते हैं। हिटलर के दौर में फलस्तीन और इसराइल का इशू नहीं था, पर फिर भी हिटलर ने 60 लाख यहूदियों को क्यों इतनी बेरहमी से कत्ल करा दिया, इस बारे में जानने की जरूरत है। क्योंकि मैं जब इस जेनोसाइड के बारे में विकिपीडिया पे पढ़ रहा था तो मेरी अपनी आंखों में आंसू आ गए थे पढ़ के। और क्या होता कि अगर यहूदी हिटलर के दौर में ना मौजूद होते तो फिर हिटलर इतनी नफरत किससे करता? आइए जानते हैं इस वीडियो में। Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu has pledged to attack Rafah in the south of the Gaza Strip. An Israeli offensive on Rafah would be an unbearable escalation. We are talking about a genocide. Free Palestine! Gaza is the catalyst. Israel is the target. तो स्वागत है दोस्तों आपका मेरी ब्रांड न्यू सीरीज हीरोज और विलन में। हिटलर की प्रोपेगेंडा पिक्चर मैंने आपको दिखाई और सोशल मीडिया पे ट्रेंड चलते हैं #हिटलर वाज राइट के नाम से। और हिटलर को आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन के साथ सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम रील्स पे एज ए हीरो दिखाया जा रहा है। और ये सिर्फ हिटलर के केस में नहीं किया जा रहा, और भी बहुत से लोगों को आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन के साथ हीरो दिखाया जा रहा है, जो असल में हीरो थे या विलन थे जानेंगे इस सीरीज में। जैसा कि सद्दाम हुसैन, मोहम्मद गद्दाफी, किम जोन उन, दाऊद इब्राहिम, पाब्लो एस्कोबार, कितने ही नाम है, लिस्ट खत्म नहीं होगी। इन सब के बारे में कुछ अच्छी अच्छी एडिट्स निकलती हैं जिसकी वजह से लोग इनको आइडलाइज करना शुरू करते हैं, या वो समझ नहीं पाते कि ये हीरो से या विलन्स थे। और अगर आप भी जाने अनजाने में इनमें से किसी को भी हीरो मान चुके हैं तो ये सीरीज आपके लिए ही है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस सीरीज की हर वीडियो आपको मिलती रहे। आइए आज बात करते हैं हिटलर के बारे में। #हिटलर वाज राइट सही ट्रेंड चल रहा है या क्या इसकी रियलिटी? वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान हिटलर ने 60 लाख यहूदियों को अलग अलग तरीकों से कत्ल कराया। इस जेनोसाइड को होलोकॉस्ट का नाम दिया गया। होलोकॉस्ट के बारे में आप अगर ज्यादा डिटेल से जानना चाहते हैं तो मैं वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप बाद में जाके पढ़ सकते हैं। तो हिटलर दुनिया से यहूदियों को बिल्कुल खत्म कर देना चाहता था, कत्ल कर देना चाहता था एक एक यहूदी को। पर ऐसे वर्ड्स उसने अपनी जिंदगी में कभी नहीं कहे कि मैं इन सब यहूदियों को मार दूंगा और कुछ को जिंदा रखूंगा ताकि देख सके दुनिया के मैंने इन्हें क्यों किया। ये एक प्रोपोगेंडा इमेज है, प्रोपोगेंडा स्टेटमेंट है। तो सवाल ये बनता है कि यहूदियों से इतनी नफरत हिटलर करता ही क्यों था? इतने सारे यहूदियों को उसने कत्ल कैसे किया? ये सब जानने के लिए आपको एक डिक्टेटर का माइंडसेट या डिक्टेटर की आइडियोलॉजी समझनी पड़ेगी। डिक्टेटर लफ्ज सुनते होता है, और ब्रेन वॉश के बगैर कोई भी डिक्टेटर लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकता। और ब्रेन वॉश करने के लिए 4 आम तौर पे ये तरीके अपनाए जाते हैं जो इतने पावरफुल हैं कि उनसे आपका भी ब्रेन वॉश किया जा सकता है और आपको भी कंट्रोल किया जा सकता है। चलिए मैं आपको बताता हूँ एक एक करके। सबसे पहला एलिमेंट जो आता है लोगों का ब्रेन वॉश करने में, वो ये है प्राइड की फीलिंग देना। इसको एग्जाम्पल से समझिए कि अगर कोई भी लीडर आपके पास आके कहे कि मैं आपका लीडर हूँ और मेरे कहने पे आप कुछ ऐसा करो या वैसा करो, या मेरे कहने पे आप 60 लाख यहूदियों को मार दो, तो ऐसा कोई भी नहीं करेगा। इस सब का प्रोसेस होता है। सबसे पहले प्रोसेस को कहते हैं, सबसे पहले प्रोसेस में वो करते हैं प्राइड देते हैं आपको। प्राइड किस तरह? रिलीजियस, रेशियल और रिलीजन के नाम पे आपको प्राउड फील कराया जाता है कि देखो हम लोग दुनिया में सबसे नंबर 1 है। कि हम अगर कोई जर्मन को देख लीजिए, हिटलर को देख लीजिए, कहता था जर्मन लोग ही दुनिया के सबसे नंबर 1 लोग हैं, जर्मन लोग ही दुनिया में सबसे अव्वल दर्जे के इंसान हैं। दूसरे नंबर पे आता है नेशनलिज्म और यूनिटी। अब सब जर्मन्स को जब महान करार दे दिया गया कि जर्मन ही दुनिया में सिर्फ नंबर 1 है, तो उसमें से भी कुछ को फिल्टर किया जाता है, ज्यादातर मेजोरिटी को फिल्टर किया जाता है।
जैसे कि उस टाइम पे जर्मनी में थे आर्यन जर्मन्स मेजोरिटी में थे, तो उनको निकाल के अपलिफ्ट किया जाता है। कहा जाता है कि आर्यन जर्मन्स ही दुनिया की प्योरेस्ट रेस है, दुनिया में इससे ज्यादा प्योर इंसान कोई भी नहीं है। जो आर्यन जर्मन है वो दुनिया का सबसे प्योर इंसान है। और एक मेजोरिटी ढूंढने के बाद कोई ना कोई बहाना लगा के, कोई ना कोई तरीका ढूंढ के इनको यूनाइट करने का तरीका ढूंढा जाता है, जैसा कि हिटलर ने किया था आर्यन जर्मन्स के साथ। उसने ट्रीटी ऑफ वर्साई को जर्मन्स की बेइज्जती करार दे के ये कहा था कि मैं इस ट्रीटी को नहीं मानता, ये जर्मन्स के लिए बेइज्जती है, ये जर्मन्स को गुलाम बना लिया गया सारी वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ से, और सब जर्मन्स इस ट्रीटी को अपने लिए शर्मिंदगी का सबब समझते थे, और इस सब का बड़ा असर पड़ा हर आर्यन जर्मन पे। ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स क्या है कि वर्ल्ड वॉर 1 हारने के बाद जीतने वाली कंट्रीज ने सारी जिम्मेदारी जर्मन्स पे लगा के जर्मन्स पे बहुत सी पाबंदियां लगा दी थी कि जर्मन अपनी एयरफोर्स नहीं कर सकते, इस तरह की और बहुत सी पाबंदियां, और $32 बिलियन का फाइन लगाया गया था जर्मनी पे, जिसकी लास्ट इंस्टॉलमेंट जर्मनी ने 2012 में पे की। तो हिटलर ने लोगों से ये कहना शुरू किया कि जर्मन जितने महान है, लेकिन ये ट्रीटी ऑफ वर्साई ने जर्मन्स को गुलाम बना लिया। जंग में जब तक कोई दुश्मन नहीं होगा तो जीतेंगे किससे? अब मैं दोस्तों जो आपको पॉइंट बताने जा रहा हूँ उनसे आप भी किसी का भी दुश्मन बना सकते हैं, और ये 2 पॉइंट है स्कैपगोटिंग और डिमोनाइजेशन। स्कैपगोटिंग और डिमोनाइजेशन 2 अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, 2 मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट हैं, और ये ज्यादातर सोशल और पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में यूज होते हैं। आइए जानते हैं इन कॉन्टेक्स्ट को डिटेल में। स्कैपगोटिंग का मतलब है कि किसी इंडिविजुअल, किसी ग्रुप या कम्युनिटी को किसी चीज के लिए कसूरवार ठहरा देना या ब्लेम कर देना, जबकि असल मसला कोई और हो। स्कैपगोटिंग का नतीजा ये होता है कि जिस कम्युनिटी या पर्सन के खिलाफ स्कैपगोटिंग इस्तेमाल की जाती है उसके खिलाफ गुस्सा और नफरत बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और असल मसला जो होता है उससे लोगों की तवज्जो हट जाती है। डिमोनाइजेशन का मतलब है कि किसी इंडिविजुअल, ग्रुप या पर्सन को इतना बुरा करार दे दिया जाए, इतना खतरनाक करार दे दिया जाए कि लोग उससे नफरत करने लगे। डिमोनाइजेशन का इस्तेमाल ज्यादातर तब किया जाता है जब किसी कम्युनिटी को या किसी ग्रुप को खत्म करना हो या उनको डिह्यूमनाइज करना हो। इसमें एग्जैजुरेशन, फॉल एक्यूजेशन या स्टीरियोटाइप का इस्तेमाल होता है ताकि एक बैड इमेज लोगों की बना दी जाए। डिह्यूमनाइजेशन लोगों में आने का मतलब है लोगों में डर और नफरत पैदा हो जाती है किसी के खिलाफ, और उससे डिस्क्रिमिनेशन और वॉयलेंस देखने को मिल सकता है। एग्जाम्पल से समझिए इस चीज को। जब हिटलर ने जर्मन्स को महान करार दे दिया, वर्ल्ड वॉर 1 हारना, जर्मन्स की बेइज्जती करार दे दी गई, इस सब के बाद जर्मन्स में बहुत ज्यादा गुस्सा और नफरत बढ़ जाती है, और ये सारा गुस्सा कहीं ना कहीं तो निकालना था। एक आइडिया आया, ये माइनॉरिटीज पे डाल देते हैं सारा कुछ, और उस टाइम पे यूरोप में माइनॉरिटी में थे जूश के खिलाफ स्कैपगोटिंग और डिमोनाइजेशन बहुत बड़े लेवल पे की गई, बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा फैलाए गए। जैसे कि इस प्रोपेगेंडा इमेज को देख लीजिए, ये स्केच इमेज भी एक प्रोपेगेंडा इमेज है। वर्ल्ड वॉर 1 हारने के बाद जर्मनी में एक कहावत मशहूर होने लगी, स्टेप इन बैक, या पीठ में छुरा खोपने की कहावत। जर्मन्स को ये कहना शुरू किया गया नाजी जर्मनी की तरफ से कि शायद इंपीरियल जर्मन आर्मी कभी भी बैटलफील्ड में ना हारती अगर अपने लोग धोखा ना देते या अंदर से गद्दारी ना की जाती। और इस प्रोपेगेंडा कार्टून स्केच को एक बार गौर से देखिए। एक यहूदी आदमी दिखाया गया जो जर्मन सोल्जर की पीठ में छुरा घोप रहा है, और यहूदियों को गद्दार ठहराया गया कि इनकी गद्दारी की वजह से जर्मनी वर्ल्ड वॉर 1 हारा है, और जब तक ये जिंदा रहेंगे दुनिया में जर्मन्स के लिए और वेस्टर्न कल्चर के लिए खतरा है, इसलिए इनको खत्म कर देना ही सबसे सही काम है। एक और एग्जांपल से समझिए, नॉर्थ कोरियन डिक्टेटर फैमिली क्या करती है अपने लोगों के साथ, स्कैपगोटिंग और डिमोनाइजेशन का इस्तेमाल। नॉर्थ कोरियन अपने लोगों को कहते हैं कि नॉर्थ कोरियन लोग ही दुनिया में सबसे महान है, और अमेरिका जो है, जापान जो है, हमारे दुश्मन है। हमारा मुल्क टूटने के पीछे अमेरिकन और जापानी लोग ही हैं। उसके बाद ये कहा जाता है कि जो साउथ कोरियंस हैं ये अमेरिकन से गुलाम है। ये सब मिलके कभी भी नॉर्थ कोरिया पे हमला कर सकते हैं, नॉर्थ कोरियंस को खत्म कर देंगे दुनिया में से। ये स्कैपगोटिंग और डिमोनाइजेशन की इस्तेमाल दुनिया का हर डिक्टेटर करता है। एग्जाम्पल्स और भी बहुत सी हैं, सारी नहीं बताई जा सकती। इसके बाद आ जाता है लास्ट पॉइंट, टाइम टू टेक एक्शन का। टाइम टू टेक एक्शन क्या है? जब लोगों को ये एतबार दिला दिया गया कि वो सबसे महान है, उनकी बेइज्जती हो रही है, उनको खतरा है, उनको एक दुश्मन दे दिया गया कि ये हमारा दुश्मन है जिसकी वजह से हम परेशान हैं। अब यहाँ पे टाइम आता है उस दुश्मन से छुटकारा पाने का, और वो छुटकारा कौन दिलाएगा? आपके सुप्रीम लीडर हिटलर या किम जोंग उन फैमिली, जिसकी वजह से लोगों के पास कोई रास्ता नहीं रहता इनको अपना लीडर मान के इनकी बात मानने के बजाय। तभी तो हिटलर 60 लाख यहूदियों को कत्ल कराने में, बेदर्दी से कत्ल कराने में कामयाब रहा, वरना 60 लाख लोगों को जाके अकेला हिटलर तो नहीं ना मार सकता। ये सब जर्मन्स ने किया था उसके कहने पे। अब एक बार के लिए सोचिए कि अगर उस टाइम पे यूरोप में माइनॉरिटीज में जूश ना होते और मुस्लिम होते तो क्या हिटलर ये सब ना करता? इसका जवाब है नहीं, हिटलर तब भी यही सब कुछ करता, बल्कि मुस्लिम और जूश की जगह कोई भी माइनॉरिटी में होता तो उन सबका यही हश्र होना था। और आज के दिन में कुछ नफरत से भरे लोग आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन के साथ हिटलर वाज राइट के हैशटैग के ट्रेंड चलाते हैं, और सिर्फ इसलिए कि क्योंकि जो इसराइल की गवर्नमेंट गाजा में कर रही है
उसका बदला वो 1.5 करोड़ जूस से लेना चाहते हैं, जुडिज्म को खत्म करना चाहते हैं। और अगर अब भी आपको ऐसा लग रहा है तो एक बात और सुन लीजिए, शायद आपकी सोच बदल जाए। जो मैं बात अब आपसे कहने जा रहा हूँ उसको बड़े अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। आप जानते हैं कि कुछ दुनिया में मुसलमान ऐसे हैं जो जिहाद के नाम पे आतंक फैलाते हैं, मास किलिंग करते हैं, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स और मस्जिदों में कोई जगह नहीं देखते, लोगों को मारते हैं। अब उन कुछ लोगों के बिहाफ पे पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को तो दहशतगर्द करार नहीं दिया जा सकता, सारी मुस्लिम कम्युनिटी से तो नहीं नफरत की जा सकती। जैसे कुछ लोगों के जिहाद के नाम पे नफरत फैलाने से सब मुसलमानों से नफरत नहीं की जा सकती, और पाकिस्तानी टॉप लीडरशिप के कुछ दहशतगर्दों को पनाह देने से पूरा पाकिस्तान दहशतगर्द नहीं बन जाता। इसी तरह बहुत सी यहूदी ऐसे हैं दुनिया भर में जो आपके साथ मिलके फलस्तीन के हक में आवाज उठाते हैं, और इसमें इस्राएली यहूदी भी शामिल हैं बड़ी तादाद में, और उनको इसराइल के लिए आवाज उठाने के चक्कर में जेल तक जाना पड़ता है। तो इसलिए किसी एक कम्युनिटी से, किसी एक रिलीजन से, किसी एक कंट्री के या रेस के लोगों से इतनी नफरत करना कि उनके खात्मे के लिए दुआएं करना और कॉन्टेक्स्ट ढूंढ के लाना कि देखो हमें तो इनसे नफरत करने के लिए कहा गया, ये बिल्कुल गलत बात है। क्योंकि उसमें कई लोग ऐसे हैं जो आपकी सपोर्ट में वहां पे खड़े हो सकते हैं लेकिन आपको पता ना हो। तो अगर आप जाने अनजाने में जुडिज्म से नफरत कर बैठे हैं, हर यहूदी को अपना दुश्मन समझते हैं, तो उम्मीद है आपको कुछ समझ आया होगा, और हिटलर को हीरो मान बैठे हैं तो ये भी आपको अब समझ आ गया होगा। इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें जो हिटलर की आइडियोलॉजी को प्रमोट कर रहे हैं, हिटलर वाज राइट के या जुडिज्म से नफरत कर बैठे हैं, ताकि लोगों को पता चले कि किसी एक रिलीजन या रेस के लोगों से इतनी नफरत नहीं की जा सकती कि उनको दुनिया से ही खत्म करने के बारे में सोच लिया जाए, क्योंकि वहां पे हर कोई गलत नहीं है। हीरो और विलन्स के नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी मोटिवेशन भी बनी रहे और मैं एक इस तरह की और वीडियो ला सकूं आपके लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।